बिहार में 8 सीटों पर जहां एक और वोटिंग जारी है तो वहीं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और शिवहर में वोटिंग जारी है। पूर्वी चंपारण, वैशाली और गोपालगंज में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही सीवान और महाराजगंज में भी वोट डाले जा रहे हैं। 14,872 मतदान केंद्रों पर यह मतदान किया जा रहा है। वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए और इसके लिए 60,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और वही बात झारखंड की करेंगे, जहां पर 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ये वो 4 लोकसभा सीट जहां पर मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के यहां पर भी कड़े इंतजाम किए गए। रांची की अगर बात की जाए तो यहां पर संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच मुकाबला है। इसके साथ ही धनबाद की अगर बात करें तो ढुल्लो महतो और अनुपमा सिंह के बीच ये टक्कर। जमशेदपुर सीट की अगर बात करें तो विद्युत वरुण महतो और समीर मोहंती के बीच ये भिड़ंत है। गिरिडीह सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो में ये टक्कर है। लगातार जहां एक और मतदान जारी है तो वहीं प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान अपील भी की जा रही है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो झारखंड में 4 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ये वो 4 सीट जहां पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, ये सभी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। और सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं। और इन्हीं पर लगातार हम ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बेतिया, बगहा और शिवहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही एक कतार नजर आ रही है और लोग जागरूक नजर आ रहे हैं अपने वोट के अधिकार को लेकर के। और यही वजह है कि सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि लोग कितने जागरूक हैं। लोगों को जो लगातार ये तमाम चुनाव आयोग कहें, नेता कहें या तमाम लोग जो कि ये कोशिश की मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी जागरूकता देखने को मिल रही है। और मोतिहारी में भी मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रघुनाथपुर के बूथ संख्या 203 पर बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए जनता सरकार चुन रही है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जा रही है। तो लगातार लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लोग देखिए जो कि मतदान केंद्र से बाहर आए हैं। देखिए, देश को मजबूत बनाने के लिए छठे चरण का मतदान में जो मतदाता भाई बहनों का उत्साह है वह देखने का बन रहा है और लोगों ने केवल देश हित में मतदान कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जो वोटिंग ट्रेंड है, तो वोटिंग ट्रेंड वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है, वोटिंग ट्रेंड या तो पैरेलल है या गिर नहीं, यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आप लगातार को देख लीजिए और यहाँ जो माहौल बना है उससे हम साफ जाहिर होता है कि देश हित में और विकास हित में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार में कितना सीट आएगा? बिहार में 40 का 40 आएगा। जनता से क्या अपील करेंगे वोट करने? जनता से, मतदाता भाई बहनों से मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर एक लोकतंत्र के महापर्व को मनावें, अपना मत का उपयोग करें, यही मेरा अपील है। और वैशाली लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
वैशाली सीट पर वीणा देवी का बाहुबली मुन्ना शुक्ला से मुकाबला है। वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। वोट दे दिए हैं? हाँ दे दिए। क्या किस मुद्दे को लेके वोट दिए? हाँ किस मुद्दे को लेके? जी है, जमुना में है ना, उसी के दिए हैं। मैंने आपको पसंद है बहुत? हाँ बहुत पसंद है। वोट दिए? हाँ दे दिए। पहला बार दिए? जी जी पहला बार है, मेरा उम्र 20 साल है अभी। किस मुद्दे को लेके वोट दिए? देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, यहाँ हो रही प्रगति के लिए हम लोग वोट दिए हैं। वोट दे दिए? हाँ वोट दे दिए। पहला वोट था? हाँ पहला वोट था। किस मुद्दे को लेके वोट दिए? मुद्दा को रोजगार और जो अपना देश के विकास के प्रगति के लिए वोट दिए हैं। देश का प्रगति ठीक हो रहा है? हाँ प्रगति अच्छा हो रहा है, 10 साल में बहुत अच्छा हुआ है इस बार, और आगे भी उम्मीद क्या, भरोसा है कि मोदी जी आगे भी अच्छा ही करेंगे। वोट दे दिए? वोट दे दिए। किस मुद्दे को लेके वोट दिए? विकास के लेके। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मोदी जी के ये मोदी जी के दिए हैं, 400 पार कराना है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और नदी के कटाव को लेकर के तुमकड़िया गांव के लोगों ने वोट का यह बहिष्कार कर दिया है और वोटिंग के 45 मिनट बाद भी बूथ संख्या 203 पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। गांव वालों का कहना है कि गांव विकास से कोसों दूर है। हर साल नदी 17 से 18 घरों को अपने आगोश में ले लेती है और इसलिए वोट नहीं करेंगे। कि हम लोग बहुत दिन से वोट देते आ गए हैं, लेकिन नेताजी लोग आते हैं, हम लोग को झांसा दे देते हैं कि इस साल बनाव होगा, वो साल होगा। हमारे गांव के बच्चियाँ हर साल एक नुकसान हो जाती है, पढ़ाई भी अकाज हो जाता है, हॉस्पिटल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब पानी जब आता है तो हम लोग का खेती कितनों बीघा खत्म हो जाता है, लेकिन कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आता है, कोई प्रशासन नहीं आता है, कोई नेता लोग नहीं आते हैं। खाली वोट देने के लिए तुमकड़िया गांव याद पड़ता है, उसके बाद 5 साल के बाद फिर तुमकड़िया गांव भुला जाते हैं लोग। हम लोग बस ठान लिए कि मेरा गांव वोट नहीं देगा इस साल। डीएम साहब आएंगे, हम लोग का बात हम लोग रखेंगे उनके पास बात, अगर हमारे बात को डीएम साहब सुनते हैं तो हम लोग वोट देना चालू कर देंगे। जो मैं अपने जीवन में पहला वोट देने जा रहा था, वोटर आई कार्ड मेरा पहला बना है, लेकिन अपने गांव के रक्षा के कारण मैं आज अपना वोट बहिष्कार किया हूं। जो कारण है, मेरा नदी 27 घर इस साल काट लिया है और बहुत पुराने से काटता आ रहा है। हर नेता आता है, लोग झांसा देकर चला जाता है लोग कि आप लोग वोट दीजिए और हम काम करेंगे। आज 20 साल से हमारे गार्जियन लोग उस झांसा में फंसे जा रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग वोट बहिष्कार किए हैं कि जब तक नदी में काम नहीं तब तक वोट नहीं। और तुमकड़िया गांव में वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 दोनों वार्ड यानी पूरा तुमकड़िया गांव संपूर्ण तरह से वोट बहिष्कार कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवहर से समीर झा हमारे साथ जुड़ गए। समीर, देखिए शिवहर की सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं अपने मताधिकार को लेकर के, और कितना मतदान केंद्र पर वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? जी अभी हम मतदान केंद्र संख्या 70 पर है, जहां सुबह से ही कतार लगी हुई है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है इस बार। जी लोगों से बात करने की कोशिश करिए। देखिए पीछे लाइन में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ मुद्दे उनके पास हैं? क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। अब किस मुद्दे पे इस पर वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पर या जातिगत के नाम पे? विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं हम। स्थानीय चेहरा देख रहे हैं या ऊपर के चेहरा देख रहे हैं इस बार? ऊपर का चेहरा देखकर हम वोट कर रहे हैं, साथ ही साथ स्थानीय चेहरा भी काफी लोकप्रिय है। आपका नाम क्या हुआ? शिल्पी। किस मुद्दे पर वोट किए हैं? नहीं मतलब बहुत चीजें हैं जो मतलब सुधरते हुए देखने को मिला है मोदी के मतलब कार्यकाल में, तो इसी बेसिस पे और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे वो। जी आप जैसा देख रहे हैं कि इस बार मतदाताओं में खासा उत्साह लोगों से बात करिएगा और देखिए जानेगा क्या उन्हें मूलभूत सुविधाएं जिनकी हम बात करते हैं, कई बार वो उनसे भी जूझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर शिवहर सीट की बात की जाए तो यहाँ की जनता क्या जिसको मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और रोजगार, क्या उसे यहाँ पर मिल पा रहा है या फिर अभी भी वो इन मसलों में जूझती हुई नजर आती है? क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं इस बार आप? विकास के नाम। विकास क्या जैसे? शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी मिल रही है? पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। स्थानीय चेहरा देख रहे हैं या ऊपर का विकास सरकार बनाना? जी सभी का एक ही मत है कि हम ऊपर का चेहरा देख रहे हैं, स्थानीय मुद्दा कोई काम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, अगर बिजली की बात की जाए, देखिए स्थानीय मुद्दा
अलग बात हो गई, लेकिन अगर बिजली पानी की बात की जाए तो क्या उन्हें ये सुविधाएं वहां पर मिल पा रही हैं और महिलाएं क्या वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं? जी जी, यहाँ बिजली पानी सभी के समुचित व्यवस्था है। अब महिला से जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ? गीता देवी। किस मुद्दा पर वोट करने आए क्या? कथी बोले आपका क्या नाम हुआ? लो, क्या नाम हुआ? गीता देवी। किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? तिरछापर देंगे। तिरछापर जी। यहाँ लोग मतदाता शुल्क की भी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह वोटिंग पोल आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है वहां पर? क्योंकि देखिए, अगर जेडीयू से बात की जाए तो लवली आनंद है, आरजेडी की बात करें तो ऋतु जायसवाल प्रत्याशी है, साथ ही यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी मैदान में है, राणा रणजीत सिंह। यहाँ मुकाबला कांटे की टक्कर है, जहाँ बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी, वहीं दूसरी ओर राजद से ऋतु जायसवाल है। दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है इस बार लोकसभा क्षेत्र में। और जहां पर आप मौजूद हैं जिस मतदान केंद्र पर, वहां पर सुरक्षा किस तरीके की नजर आ रही है? क्या कुछ वहां पर जवानों की तैनाती की गई है? क्या महिला सुरक्षा बलों की भी तैनाती वहां पर की गई है? जी जी, एवं महिला फोर्स लेकर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। पर्याप्त संख्या में डीएम एसपी भी आते इस मतदान केंद्र का भी जांच करके गए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और तमाम सुविधाएं जो कि चुनाव आयोग की ओर से दी जा रही हैं और इस बीच लोग जरूर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वहीं देखिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात सीवान की करें तो यहां पर सुबह से ही लोगों में भारी भीड़ है और मतदान केंद्र पर ये भीड़ पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। वोटिंग को लेकर के क्या है लोगों की राय, वो आपको सुनवाते हैं। हमारा मुद्दा विकास है। विकास जो विकास प्रोवाइड करेगा हम लोग वोट इसी को देंगे। तो क्या क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? अभी तो 10 साल से कुछ नहीं हुआ। 10 साल से विकास नहीं हुआ। कुछ और भी मतदाता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर हम वोट करने आए हैं। जो पार्टी देश की एकता अखंडता को बनाए रखे, सद्भावना कायम रखे, उसी आधार पर वोट देने आए हैं। तो विकास हुआ नहीं है सिवान में? हुआ है, विकास हुआ है। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं आप? क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? वोट जो दिया जाता है देना हमारा काम है, दे रहे हैं। तो कुछ तो मुद्दे जहन में होंगे ना? एमपी रहेंगे तो ये सब साफ सुथरा जो होता है सब। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए हैं आप? क्या मांगे? विकास के लिए हम वोट देने आए हैं कि और विकास हो। कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है? अभी तो बहुत विकास होना बाकी है। पिछले जो भी सांसद रहे हैं अभी तक तो कोई विकास नहीं किया है। मैं अपना मत देकर एक नए को मैं तलाश रहा हूं कि शायद कोई विकास कर दे। तो आपको नए की तलाश है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दा है, हमको विकास चाहिए। अभी तक तो कोई यहाँ पे विकास हुआ नहीं है। 10 साल से हम लोग पिछड़े हैं यहाँ पे, मगर अभी देख रहे हैं, इस बार दे रहे हैं चांस, देख रहे हैं कि विकास का ही मुद्दा हम लोगों का है। विकास के नाम पर कुछ भी हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या विकास हो? विकास हो, शहर में साफ सुथरा रहे, शांति से हम लोग व्यवसाय करें, और क्या चाहिए? शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। विकास के मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर वोट देने, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए हैं? जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मुद्दा हम लोगों का है, जो कि ये लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ सर्वोपरि राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा के ही आधार पर हम लोग वोट देने यहाँ पर आए हुए हैं। भारी संख्या में महिला मतदाता भी हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, पूरे शहर के विकास के लिए और स्पेशली हमारे सिवान के विकास के लिए। क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है? पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर हूँ और जब से देखा है काफ़ी विकास हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी होगा। कुछ और महिला मतदाता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने आई हैं? मुद्दा तो यही है, बस हम लोग का शहर में शांति रहे, साफ सुथरा रहे, जो हम लोग का ज़रूरत का चीज़ है, पानी बिजली, बस माहौल शांत रहे, यही हम लोग का मुद्दा है। क्या 10 सालों में कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत चेंज हुआ है।
रोड रास्ता सब अच्छा बना है, प्रशासन भी बहुत अच्छा है, हर किसी का सुनता है। और क्या बदलाव की जरूरत है? अब है मोदी जी अपना सोचेंगे क्या क्या बदलाव करेंगे, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आई हैं? आप युवा हैं, क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? Sorry, but I don't want to say anything. कोई तो मुद्दा होगा जो जेहन में जिसको लेकर वोट करने। It's a normal thing like clean and society awareness. That's it. किन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हैं? हम क्या मुद्दा उठाया, मुद्दा जैसा था वैसा आज भी है। 10 साल में यही बदला है कि रोड अच्छी बन गई है, थोड़ा पढ़ाई में सुविधा हो गया, लेकिन और अभी तो उससे आगे कुछ नहीं। और क्या चाहती हैं नए सांसद से? नए सांसद से चाहते हैं कि हम लोग को जो मतलब जो हम लोग बीच के परिवार वाले जो हैं, हम लोग मध्य थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दें और जो हम लोग को कमी है वो कमी को पूरा करें। लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग को दिक्कत हुआ है वो दिक्कत का थोड़ा भरपाई हो जाए, बस और क्या चाहेंगे। कई मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं वोट देने? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो तो अभी बहुत 10 साल से अच्छा है, लेकिन स्थानीय जो भी यहाँ पे अभी तक हम लोगों के सांसद गढ़ रहे हैं वो बहुत कोई मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे काम नहीं किए हैं। यानी स्थानीय सांसद को लेकर रोष है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन है स्थानीय सांसद? आपको पता ही है इसमें पूछना क्या है। और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और वोटरों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर आपने वोट किया है, देखिए मुद्दा तो देश का है, देश को सामने रहना बहुत ज़रूरी है मैडम, देश को सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है और ना ही कोई प्रदेश का चुनाव है। निश्चित तौर पे जो आज भारत की स्थिति बनी है पूरे विश्व में, इसको और आगे बढ़ाना है और परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच का चुनाव है और लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था रखी है वह भी बहुत एकदम चुस्त दुरुस्त और बेहतर व्यवस्था है। लोगों को बहुत सुविधाएँ मिल रही है, अच्छे ढंग से लोग वोट कर रहे हैं और धन्यवाद के पात्र है चुनाव आयोग भी, जिन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दी ताकि लोग आकर अच्छे से मतदान कर सकें। और देखिए भीड़ लगी हुई है, सवेरे से मैं देख रहा हूँ, सवेरे से ही भीड़ लगी हुई है। मैंने भी अपना मत दिया है। आपने भी अपना वोट किया जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? बस सारे लोग बहुत अच्छा, सब देश चल रहा है हमारा, सभी लोग खुश हैं, इसीलिए सभी को अपना अधिकार वोट देके अपना अधिकार लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। मैडम, आपने वोट कर दिया, ये दिखाइए क्या मुद्दा रहा आपका? मेरा तो सिर्फ मोदी मोदी, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी। क्यों, वजह क्या है? मोदी ही चाहिए भाई, और कोई उसके अलावा कोई चाहिए ही नहीं, सिर्फ मोदी। कैसा विकास हुआ इस क्षेत्र की अगर बात करें और देश में कैसा काम हो रहा है? देश में तो बढ़िया, लेकिन अगर झारखंड का बोला जाए तो जीरो, इसीलिए मोदी ही चाहिए। मोदी। झारखंड में जीरो क्यों? क्यों, क्या हुआ था बताइए आप? क्या नाम है हेमंत सोरेन के उसमें? मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैं तो चाहती कि सिर्फ मोदी ही आए। इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, मोदी केंद्र में थे, तब तो हुआ ही था। कुछ नहीं कहना चाहती भैया, सिर्फ मोदी चाहिए हमें तो, मोदी 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 भक्त हैं। तो को लेकर वोट करने आए? कुछ मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं, इन सब को लेकर वोट करने आए हैं। चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो देश की उन्नति और प्रगति में सहायक हो और देश हमारे जो सोने की चिड़िया कही जाती थी दोबारा वो बने। क्या मुद्दा है इस बार आपका? अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ा हम लोग के लिए तकलीफ का ये है, तो रोज़गार मिले यंगस्टर्स को और जो गरीबी का चलन चल रहा है वो भी अच्छे से हो, चलन जो चल रहा है उसको ख़त्म करे, बस यही सब है। मुद्दा तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कैसा विकास हुआ? कैसा विकास हुआ? विकास तो अच्छा हुआ है, विकास अच्छा हुआ है। तो मुद्दा क्या होगा इस बार? बस और आगे भी जो है जॉब वाले लोग के लिए जॉब मिले, ऑप्शन मिले जॉब के लिए, आगे बढ़े। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए सरकार को। घर का काम वाम करके निकले या फिर पहले वोट उसके बाद घर का काम होगा? महिलाओं को सब चीज देखना होता है, घर भी सुबह से उठ के देख लिए और अभी वोट के लिए भी क्यों? पहले मतदान फिर जलपान? पहले वोट। पहले क्या वोट? पहले वोट। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? ये महंगाई, बेरोजगारी।
ये जी आपने क्या इस बार क्या मुद्दा सोचे हैं इस बार? और बेहतर करे हमारा भारत, जो है उससे और बेटर हो। घर का सारा काम निपटा कर पहुंचे या फिर अभी बाकी है? आधा करके आधा पहले वोट दे ले, उसके बाद घर का काम। देखिए शायद फर्स्ट वोटर क्या? अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है फर्स्ट बार वोटिंग करने के लिए आई हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार अपने हिसाब से जिसे वोट देना चाहती हूँ उसे दे सकती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा चलो आप तो स्टूडेंट हो, लेकिन मुद्दा क्या होगा इस बार? है। ये देश में हम जो भी चल रहा है उससे काफ़ी अच्छा और सुधार हो। ये शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर काफ़ी बढ़ोतरी हो। आप भी फर्स्ट वोटर? क्या नाम हुआ? आभा तिग्गा। कैसा लग रहा है पहली बार आई हो वोट करने? मेरा फर्स्ट बार है वोटिंग। हाँ। किन मुद्दों को लेकर? मेरा इच्छा होगी जिसको देना है उसको देंगे। अच्छा मुद्दा क्या होगा? क्या इस तरह से काम हुआ इस देश में और क्या कुछ बाकी है? क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में अभी चेंजिंग होनी चाहिए? देश हमारे अच्छे तरीके से चलने पाए और जो क्या शिक्षा को के लिए अच्छे से काम होने पाए। चलिए मैडम आपने वोट कर दिया, क्या मुद्दा रहा? बहुत अच्छा रहा। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? मोदी को लेके। अच्छा पहले जलपान हुआ या फिर पहले वोटिंग हुई? नहीं, या फिर वोटिंग हुआ। अच्छा पहले वोटिंग हुआ। हाँ। अब घर जाके सारा काम करो। हाँ। क्या हुआ मैडम आपका नाम? मधुलिका। मैडम ये बताएं कि जो भी हालात है देश के उसे चेंज करने की जरूरत है या फिर जैसा वैसे रहे, और किन मुद्दों को लेकर आता है? देखिए चेंज तो हमेशा ज़रूरत होती है, नहीं चेंज नहीं होगा तो देश स्टैटिक हो जाएगा। मुद्दे हैं, विकास है, पर्यावरण है, बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई मिटनी चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत हो, विकास हो, सबको सम्मान मिले और सबको एक सामाजिक न्याय में वृद्धि हो। मेरा तो यही है। और छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और पूर्वी चंपारण सीट पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है। इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्सुक हैं और बढ़ चढ़ करके वोट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नए वोटरों का कहना है कि तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, इस पर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। आप भी देखिए। सबसे ज़्यादा काम करे, जो जनता का सेवा करे, उनको वोट देना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है पहली बार नेता चुनने में। कोई परेशानी हुई बूथ पर? नहीं, सब अच्छे से हो गया। जी फर्स्ट। क्या सोच करके, किस तरह कैंडिडेट, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या सोच? जो हमें रोजगार दे, शिक्षा दे, सब तरह से हमें हेल्प करे, इसीलिए सोच कर आए वोट देने। कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट करने आई? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उत्साह है खूब? जी फर्स्ट टाइम देने आए तो अच्छा लग रहा है। वोट करने आई है? जी आज पहले फर्स्ट टाइम वोटर है? जी फर्स्ट टाइम। क्या सोच कर वोट करने आई है? किस तरह का मतलब चाहती है सरकार, किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, क्या सरकार चाहिए, किस तरह का? ऐसा मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो देश के हित में हो, इसलिए पहला वोट देने आए हैं। बहुत एक्साइटेड भी हैं कि मतलब पहला मेरी तरफ से एक सरकार के लिए छोटा सा वोट जाएगा और मतलब देश का विकास होने के लिए ये वोट देना चाहते हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बूथ संख्या 131 में बोकारो के बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में पहुंच करके मतदान करने की अपील भी की है। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैंने सम्मान किया है और सुबह सुबह ही अपनी पत्नी श्रीमती नीना जी के साथ अपने बूथ पर मतदान किया है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र और धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश हित में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आएं और शीघ्र अपना मतदान संपन्न कराएं, क्योंकि इससे बड़ा काम लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और पश्चिम चंपारण सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने अपने परिवार संग वोटिंग की है और मतदान के बाद उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और विकास के नाम पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश मजबूत हो, इसके लिए लोग चुनाव कर रहे हैं और हम 400 पार करेंगे। संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि डर से मेरे सीट पर चुनाव प्रचार नहीं आया।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 3 बार से जीते और चौथे बार हैट्रिक लगाने के बाद भी फिर जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय जायसवाल जी अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने बूथ पर पहुंचे हैं। जायसवाल जी, आप वोट देने आए हैं, आपको क्या कहना है? प्रत्येक नागरिक को वोट जरूर देना चाहिए। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि हर कोई घर से निकले, वोट दे। आपका मत ही देश की दशा और दिशा तय करेगा। आपका मत ही यह तय करेगा कि अगले 5 वर्षों में इस भारत का भविष्य कैसा हो, भारत की जो पहचान है वह कैसी हो, भारत की तरक्की कैसी हो। और इसके लिए प्रत्येक नागरिक से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सही व्यक्ति का, सही पार्टी का मतदान जरूर करें। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिशा और दशा को देखते हुए देश हित में, अपने बच्चों के हित में, समाज के हित में आप मतदान करें। बेतिया से न्यूज नेशन, सत्येंद्र पांडे। छठे चरण के चुनाव को लेकर के आज सारे मतदाता चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करने अपने अपने बूथ पर आए हुए हैं। हम पहुंचे हैं विपिन हाई स्कूल मध्य विद्यालय के पास, जहां भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे संजय जायसवाल जी अपने पत्नी, भाई और परिजनों के साथ आकर अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। उन्होंने मत देने के बाद कहा कि देश में मोदी की लहर चल रही है और सारे लोग मोदी के नाम पर इस बार वोट कर रहे हैं। पप्पू है जो बेतिया मेरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के प्रचार में डर से नहीं आया, वो क्या जीतेगा और क्या प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ विकास की लहर चल रही है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार करेंगे। बेतिया से न्यूज नेशन, सत्येंद्र पांडे। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। रांची में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरे ने मतदान किया है और मतदान के बाद उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने वोट को अवश्य दें। पहले मतदान फिर जलपान का संदेश उन्होंने दोहराते हुए लोगों से अपील की है। भारत के लोकतंत्र का महापर्व चालू हुआ है, शुरू हुआ है और सभी लोग वोट करें, अपना मतदान करें एक सशक्त राष्ट्र के लिए, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए आप सब एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने मताधिकार से एक सशक्त सरकार बनाएं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है तो वहीं मतदान को लेकर के प्रशासनिक स्तर से व्यापक तैयारी भी की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया है। गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के 740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट 2014 से एनडीए के कब्जे में है और इस बार एनडीए गठबंधन के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी मैदान में है और उनके सामने इंडिया के मथुरा प्रसाद महतो हैं। मथुरा प्रसाद महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ साथ एक तीसरे उम्मीदवार जयराम महतो की भी खूब चर्चा है। गिरिडीह सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। आज गिरिडीह लोकसभा में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर सुबह से ही जो है लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही, अभी 7:15 बजे है और सुबह से ही लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच गए हैं। मैं बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा है, 2 विधानसभा गिरिडीह और एक डुमरी है। इसके अलावा अगर बोकारो की बात की जाए तो बोकारो के गोमिया और धनबाद की बात की जाए तो बाघमारा और टुंडी विधानसभा है। तो कह सकते हैं कि सुबह से ही जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच गए हैं और यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के विधानसभा की बात की जाए तो पारसनाथ का इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ भी जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और कल शाम को ही सभी मतदान कर्मी जो है वहाँ बूथ पर, सेंसिटिव बूथ पर पहुँच गए हैं और अभी जो है वहाँ भी कहीं से भी कोई सूचना नहीं है और
वोट शुरू हो गया। मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं और क्या मुद्दे लेकर आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि नौकरी सबको मिले, सबको रोजगार मिले और स्कूल विद्यालय ये सब बने जिससे आम जनता को ये हो। नौकरी सबको मिले, रोजगार सबको मिले, सभी को फायदा हो, ये सोचकर लोग आए हुए हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या विचार है। हमारा भी सेम यही विचार है कि रोजगार मिले, अधिक से अधिक भ्रष्टाचार जल्दी खत्म हो। आपका क्या विचार है। सबका विकास हो, बस यही विचार है। सबका विकास हो, लोग यही चाह रहे हैं और यही सोचकर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी काफ़ी अच्छे पहल की है। उन्होंने जो ऐसे जो मतदाता है जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। आशुतोष श्रीवास्तव, गिरिडीह। तो देखिए, गिरिडीह से आपने हमारे संवाददाता को सुना और सतेंद्र ने बताया कि किस तरीके से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उनके क्या कुछ मुद्दे। और वहीं इसके साथ ही देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतेंद्र हमारे साथ पश्चिमी चंपारण से जुड़ गए। सतेंद्र, अगर पश्चिमी चंपारण सीट की बात की जाए तो जो जनता मतदान केंद्र पर पहुंच रही है उसके जहन में आखिर क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं और लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है अपने मतदान को लेकर के। यहाँ पर रखा गया है, सारे लोग गर्मी में त्राहिमाम हैं, गर्मी से लोग बेचैन हैं। अभी देखिए मैडम को बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। मैडम, ये आपका शुभ नाम क्या हुआ। रानी देवी झुंझुनवाला। आपने मत दिया है या देने आई हैं। नहीं, दे दिया आपने। आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आपने किस मुद्दे पर मत की है। कि बस सरकार अच्छी चुन ले तो हम लोगों का भविष्य ठीक रहेगा। भविष्य को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने भविष्य अच्छा रहे और सरकार अच्छी रहेगी तो भविष्य अच्छा रहेगा। क्या उन्होंने गर्मी से त्रस्त हैं, सारे लोग गर्मी से त्रस्त हैं। हम भी धूप में ही खड़े होकर के बोल रहे हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। प्रशासन कह रही है कि हर चीज का व्यवस्था किया गया है, पानी से लेकर के और जूस तक, लेकिन न यहाँ धूप में मतदाताओं को खड़ा होने का कोई व्यवस्था किया गया है कि लाइन में कतारबद्ध हो। इसके लेकर के मतदाता यहाँ नहीं पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आक्रोश है स्थानीय लोगों में, जिसको लेकर के लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। सतेंद्र, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के बारे में भी बताइएगा। बाहर दिखा रहे हैं, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। दूर दूर तक देखा जाए तो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आइए, एक अभी हमारे भाई लंगड़ते हुए आ रहे हैं। आप वोट देने जा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका। तो रंजन जी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे। देश के विकास के नाम पर। देश के विकास के नाम पर। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है आप लोग जी। यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था खराब है। यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा लग रहा है सब लोग को जो भी वोट देने आ रहे हैं। पानी का व्यवस्था नहीं है, धूप लग रहा है, बहुत सारा छोटी छोटी समस्याएं हैं। इसके लिए लोगों को परेशानी है। इनका कहना है कि बड़ी परेशानी है और काफी परेशानी के चलते यहाँ लोग मत करने नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, आपने वोट दे दिया जी। नहीं। क्या नाम है आपका। राजकुमार। राजकुमार जी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे। हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा, उस पर क्या बोलेंगे। प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया क्योंकि हम स्थानीय वार्ड पार्षद भी हैं और पार्षद भी हैं आप। पार्षद जी, आपके द्वारा तो करना चाहिए था। मेरे द्वारा जो है यहाँ अपने स्तर से बिना किसी केदी से पानी की व्यवस्था, जो सोने की व्यवस्था है, उन्होंने क्या, मैंने एक बूथ है क्रय विक्रय संघ कार्यालय, एक क्रय विक्रय संघ, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने इसके पहले नगर निकाय चुनाव में रेड क्रॉस में कराया था। आज भी जो भी पदाधिकारी वहाँ आए हैं वो भी अंदर से शुद्ध है। उसके बावजूद भी मैंने इसी विद्यालय से, क्योंकि मेरे इसके अध्यक्ष भी हम हैं, तो वहाँ पर मैंने अरेंजमेंट कराया। वहाँ पर कराया आपने, यहाँ क्यों नहीं कराया। वहाँ भी छाजनी, यहाँ भी जो है, यहाँ अंदर व्यवस्था है। नहीं, हम गए थे, कहीं कुछ नहीं है। समियाना भी नहीं लगा है, धाउती भी नहीं लगा है, वारिस भी नहीं रखा गया है प्रशासन के द्वारा। कोई व्यवस्था, आम जनता कह रही है कोई व्यवस्था नहीं। आप पार्षद हैं, आपको यहाँ व्यवस्था करना था, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। कारण यह है कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमने को एलिगेशन लग जाएगा। नहीं, एलिगेशन नहीं लग रहा है। हमने जनता से पूछा है, जनता बता रही है कि यहाँ कुछ नहीं किया गया है और आप यहाँ के पार्षद हैं, आपको तो कुछ व्यवस्था करानी चाहिए था सरकार से बोल के। तो बोले हैं, हमको पता चला है कि इस बार में पहले एक पेड़ थी तो उसे छां लगता था, लेकिन इस बार पेड़ नहीं है। अगले बार विधानसभा में मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ पर और मेरे 81 और 82 और 83 नंबर बूथ पे
हर प्रयास करके यहाँ सामियाना लगनी चाहिए। तो अब अभी क्यों नहीं लगा? अभी क्या कारण था को नहीं लगा? हमको भी पता नहीं था क्या कारण, हमको तो लगा था कि होगा, लेकिन नहीं हुआ है। इनका पार्षद जी हैं, इनका कहना है कि मैंने प्रशासन को बोल दिया था कि यहाँ पेड़ जो था जिसे छाया रहती थी वो पेड़ गिर गया है और अभी पेड़ नहीं होने के कारण कड़ाके की धूप में लोगों को खड़ा होने में बहुत दिक्कतें हो रही है, इसलिए लोग बाहर कहीं कहीं खड़ा हैं और धीरे से वोट दे करके निकल रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन के कहने के बावजूद यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया। आप लोग मतदाता हैं, आप लोग वोट दे दिए हैं आप तो क्यों नहीं दिए? जाइए वोट दीजिए। और आपका ही घर है तो आप यहाँ से निकल करके वोट देंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास के क्षेत्र पर आपका मुद्दा विकास। सारे लोग आप लोग विकास पर वोट दे रहे हैं। सारे लोगों का कहना है विकास पर। काका वोट दे गए बनी का नाम भाई आए कांते, आप वोट दे दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए हैं। अब बैठे हुए इंतजार में। देखिए धूप के चलते ये बुजुर्ग हमारे काका ये दरवाजे दूसरे के दरवाजे पर ठंडे में बैठे हुए हैं ताकि ये समय का इंतजार कर रहे हैं कि समय मिले और हम जाएं और वोट करें। तो काका आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर? आपका मुद्दा क्या है? जिसको बोलेगा उसको नहीं ना, आप किसको दीजिएगा ये बात अलग है, लेकिन बताइए किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर? मुद्दा बताइए मुद्दा। ये नहीं बता। अभी हमारे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में मत्स्य और पशुपालन विभाग के मंत्री दिखाइए अभी उतर रही हैं गाड़ी से और वो इसी बूथ पर मतदान करती हैं। रेणु देवी बेतिया की रहने वाली है, बेतिया की बेटी हैं और वो इसी बूथ पर अपना मत देती हैं और ये पूर्व में उप मुख्यमंत्री बिहार की थी और इस बार मत्स्य और पशुपालन मंत्री बनाया गया है जो अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए इस बूथ पर आई हैं। ये राजकीयकृत मध्य विद्यालय लाल बाजार बेतिया का बूथ है। ये कितना नंबर बूथ है भैया? कितना नंबर बूथ? 83 नंबर बूथ है और 83 नंबर बूथ पर ये मंत्री जी वोट करने के लिए अपने परिजनों के साथ आई हैं। आपको रूबरू कराते हैं मंत्री जी आप मंत्री जी के साथ आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार जी। आप किस मुद्दा है? विकास का। तो देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र जो कि लगातार बात कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने विकास किया है और विकास पर जनता वोट दे रही है और हम सभी लोग प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। इसलिए सारी जनता नरेंद्र मोदी को छोड़ के किसी को भी वोट करने वाली नहीं। नरेंद्र मोदी को छोड़ के सारी जनता किसी को वोट करने नहीं जा रही है, ये कहना है बिहार सरकार के वर्तमान पशुपालन और मत्स्य मंत्री रेणु देवी जी का। रेणु देवी जी आप तो उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री। तो अभी एक मतदाता से बात करने पर उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जी यहाँ कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते हम लोग विरोध में मतदान कर रहे हैं। अब उनको दिखाई ही नहीं पड़ता है कि इस रोड पे चल रहे हैं किसका है, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं किसका है, डबल लाइन बन रहा है किसका है, ओवरब्रिज बन रहा है किसका है। अब जो भाजपा जो है, जो एनडीए की सरकार जो है, ये इतने 6 जो सामान जो देती है, राशन, पानी, उसके अलावा भी उसका जो है 5 लाख इलाज का दवाई, बिजली, इनके क्या कौन देता था 10 साल पहले? इनके कोई पिताजी देते थे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सारे लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसका मुसलमान ईमान होगा वो कभी भी कमल का छोड़ के किसी को भी नहीं देगा। बहन जी का छोड़ के किसी को नहीं देगा। बहन जी का कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर मोदी जी का विकास दिख रहा है या उसको जो कुछ भी मिला है उनको सहायता के रूप में, तो वो अगर ईमानदार होगा तो मोदी जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। बेतिया से न्यूज नेशन सत्येंद्र पांडे। बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र को आप सुन रहे थे और लगातार वो लोगों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने देखे पूर्व डिप्टी सीएम से उन्होंने भी बात करी और अपनी बात को उन्होंने रखा। और देखिए लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और मतदान केंद्र पर कई मूलभूत सुविधाएं जिनकी बात चुनाव आयोग करता है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही। हालांकि अगर बात करें बोकारो की तो संजीव कुमार भी हमारे साथ यहाँ पर बोकारो से जुड़ गए। संजीव, अगर आपके पास आए, देखिए बोकारो की स्थिति को समझे अगर हम, तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनके मुद्दे आखिर क्या कुछ हैं?
देखिए मैं बताऊं कि बोकारो जिला में जो है धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जो है क्षेत्र है, बोकारो विधानसभा है, जहां मैं खड़ा हूं। यहाँ पे 309, 10, 11, 12 4 बूथ हैं। यहाँ लोगों का जो कहे कि जो आपने जो कहा कि लोगों का कि क्या मुद्दा है, मुद्दा सब वही रहता है सब कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली को लेकर के लोग डिमांड करते हैं। कुछ देखिए मतदान करके आए हैं, हम जनता से ही जान लेते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। सर आपने मतदान कर दिया, क्या मुद्दा दिए और क्या रहा वोट देने का? देश के लोग खुशहाल हों, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश की सुरक्षा अनिवार्य है। और मैं तो स्पष्ट लिखता हूँ, वतन गंगा वतन जमुना जब तक झेलम की धारा है, वतन कावा वतन काशी वतन मरियम की आवा है। और जो देश को बचा सके मैं उसे इंसान मानता हूँ, उसे ही नेता मानता हूँ, उसे अपना मानता हूँ, उसे भारतवासी मानता हूँ। जो भारत के लिए मरे, भारत के लिए कुछ करे उन्हें। आपका आप भी मतदान करते हैं, क्या मुद्दा रहा बता? आज के सभी लोग को नौकरी होना चाहिए, महंगाई ढेर होना चाहिए और सब लोग मिलजुल कर रहे, चाहे टाइम नहीं बढ़ा, यही हम लोग पाइए। आपने मतदान कर दिया, क्या मुद्दा रहा, कैसा प्रत्याशी चाह रहे थे आप? देखिए शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, यही हम लोग का। और क्या बिल्कुल संजीव, देखिए अगर मोटा मोटा बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के तमाम लोग अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वही 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक के आंकड़ों में देखिए 9.66% अब तक वोटिंग हुई है। अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो गोपालगंज में 9.49% वोटिंग हुई है। महाराजगंज सीट की अगर बात करें तो 9.06% वोटिंग यहां पर देखने को मिली। पश्चिम चंपारण में 9.39% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो 8.95% वोटिंग यहां पर देखने को मिली और शिवहर में 9.25% वोटिंग हुई है। सीवान में 10.54% वोटिंग हुई है। ये 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। वैशाली सीट की अगर बात करें तो 11.95% वोटिंग देखने को मिली। वाल्मीकि नगर में 8.55% वोटिंग हुई है।